गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे आपके नवोदय से संबंधित मैथ। प्यारे विद्यार्थियों, नवोदय से संबंधित मैथ के अधिकतर टॉपिक है वो हमने देख लिए हैं। आज आपका नवोदय के सिलेबस से संबंधित अंतिम टॉपिक है वो रहेगा। मॉर्निंग में आपके एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक सबको, आपका पेपर अच्छा जाए और भगवान आपकी मनोकामना है वो पूरी करे, आपको नवोदय की अच्छी सी स्कूल है वो मिल जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। प्यारे विद्यार्थियों, अगर स्क्वायर की बात करें जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल, घन एवं घनमूल। प्यारे विद्यार्थियों, आज की अपनी अंतिम क्लास है और मैं मात्र 10-15 मिनट की क्लास आपके है वो लूंगा। आप ध्यान से देखना, अगर इससे संबंधित प्रश्न कहीं बन जाए तो आप गलत मत कर देना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वर्ग की बात करें, किसी भी संख्या के वर्ग की बात करें तो दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करना होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? गुणा। जैसे मैं 4 की बात करूं तो 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से हम 4 की घात 2 है वो लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 4 की घात है वो 2 लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है 4 को 4 से 2 बार 4 लिख करके 4 को 4 से गुणा करवाऊंगा तो आंसर आ जाएगा आपके 16। आंसर आ जाएगा 16। इसी प्रकार अगर 5 के वर्ग की बात करें तो मैं 5 को 5 से क्या करवा लूंगा प्यारे विद्यार्थियों? 5 को 5 से गुणा करवाऊंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 25। इस प्रकार 6 की पूछ ले तो मैं क्या करूंगा? 6 को 6 से गुणा करवा लूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ नहीं करना है। अगर किसी संख्या का वर्ग आपको पूछा है, यानी घात के रूप में कोई भी संख्या लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख लूं 10 की घात 12, इसका मतलब है मैं 10 को 10 गुणा 10 इस प्रकार 12 तक लिखता जाऊंगा कंटिन्यू, ठीक है ना। यानी किसी संख्या की जैसे 3 की घात मैंने 5 लिख दी, इसका मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 5 बार, 1 2 3 4 5 बार लिखूंगा। तो यार 6 की घात 2 है तो 6 को 6 से मैं क्या करवा लूंगा? मल्टीप्लाई करवा लूंगा। अगर मुझे 50 की पूछ ले तो मैं क्या करूंगा प्यारे विद्यार्थियों? अगर मुझे 50 का वर्ग पूछ ले तो मैं 50 को 50 से गुणा करवा लूंगा, मेरा आंसर है वो आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आंसर है वो निकल आएगा। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग है वो निकाल सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर घन की बात करें तो घन का मतलब होता है, जैसे मैं बात करूं अगर 3 का घन, तो घन की घात होती है 3, यानी 3 को 3 गुणे 3 गुणे 3 इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 3 को 3 से करवाया 9 और 9 को 3 से करवाया कितना हो गया? 27। तो आपका आंसर हो जाएगा 27। इसी प्रकार किसी भी संख्या का अगर 12 का पूछ ले तो 12 गुणा 12 गुणा 12 3 बार मल्टीप्लाई करवा लूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर 15 का घन मुझे पूछ ले, 15 का क्या पूछ ले? घन, तो मैं क्या कर लूंगा? 15 को 15 से, हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे, अगर 15 का आपको क्या पूछ ले? घन की बात कर रहे थे हम प्यारे विद्यार्थियों, घन की बात कर रहे थे। तो अगर 15 का घन पूछ ले तो 15 गुणा 15 गुणा 15 कर लेंगे। अगर मुझे 100 का पूछ ले तो मैं क्या करूंगा? 100 का पूछ ले तो 100 गुणे 100 गुणे 100 कर लूंगा, मेरा आंसर निकल आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नहीं करना, दी गई संख्या को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका निकलता है वर्ग, और दी गई संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करवा लेते हैं तो आपका घन निकल जाता है। अब बात करें वर्गमूल की, तो इस प्रकार का साइन है आपकी वर्गमूल का है, और घनमूल की बात करें तो इस प्रकार का साइन आपके रहेगा घनमूल का। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का साइन दे दे तो आपको वर्गमूल निकालना है, और इस प्रकार का साइन दे दे तो आपको घनमूल निकालना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसको निकालने की विधि देखें तो दोनों को, चाहे वर्गमूल की बात करें चाहे घनमूल की बात करें, दो विधियां रहेगी प्यारे विद्यार्थियों कौन? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बीच बीच में डिस्टर्ब हो गए, आज क्या करें, आज का दिन नहीं कुछ ऐसा है। चलिए बात कर रहे थे हम वर्गमूल की, तो ये वाला साइन आपके वर्गमूल का है और ये वाला साइन आपके घनमूल का है, और वर्गमूल और घनमूल निकालने की आपके दो विद्या है। कितनी? दो विद्या। प्यारे विद्यार्थियों, एक विधि तो है आपके अभाज्य गुणनखंड विधि,
और दूसरी है आपकी भाग विधि। घनमूल की बात करें तो भी इसमें दो विधियां रहेगी और वर्गमूल की बात करें तो भी आपकी दो विधियां रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी है 2304। क्या लिखा है मैंने? 2304। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना है और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो मैं वही मेथड अपनाऊंगा जो एलसीएम विधि में हम अपनाते थे। यानी इसका एलसीएम लेना है, कौन सी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग इसमें जा रहा है मैं दे दूं। पहले 2 का देखूंगा, 2 का नहीं जा रहा तो 3 का, 3 का नहीं जा रहा तो 5 का, इस प्रकार से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 2 का भाग आपके जा रहा है। 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और आपके 2 दूणे 4। फिर आपके 2 का भाग है वो जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से 2 का भाग है आपके जा रहा है। 2 पंजे 10, 7 दूणे 14 और 6 दूणे 12। फिर आपके 2 का भाग है वो जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है आपके 2 दूणे 4 और आपके 8 दूणे 16 और 8 दूणे 16। फिर आपके 2 का जा रहा है 2 एकम 2, 144 बार गया। चलिए, फिर आपके 2 का जा रहा है कितने बार? 72। फिर 2 का जा रहा है कितने बार? 36। फिर 2 का जा रहा आपके 18 बार। फिर 2 का भाग जा रहा आपके 9 दूणे 18। फिर 3 का जा रहा है 3 तीन 9। फिर 3 का जा रहा है 3 एकम 3। इस प्रकार से आप इसमें भाग दे सकते हो। ये अभाज्य मेथड है। अब हम क्या करवा रहे थे? एलसीएम में क्या करवा रहे थे प्यारे विद्यार्थियों? यहां जो संख्या आई है इस संख्या को लेकर के मल्टीप्लाई करवा लेते थे। पर आपको क्या निकालना है? वर्गमूल। तो दो दो का जोड़ा बनाएंगे, या एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये वाला बन गया, एक जोड़ा ये वाला और एक जोड़ा ये वाला। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने जोड़े बना लिए हैं। अब इन जोड़ों में से एक एक संख्या को हम क्या करेंगे? बार ले लेंगे। एक एक संख्या को हम बार ले लेंगे और बार लेने के पश्चात इन संख्याओं का क्या करवा लेंगे? गुणा करवा लेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार था? 1 2 3 4। मैंने लिख लिया 4 बार। गुणे 3 करवाए गुणा। 2 को 2 से गुणा किया, क्या आया? 4। 4 को 2 से किया 8। 8 को 2 से करें तो कितने हो गए? 16। और 16 को 3 से करें तो 48। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा आपके 48। यानी इस संख्या का वर्गमूल देखें तो वो है आपके 48। यानी मैं 48 को 48 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर आएगा आपके 2304। इस प्रकार भाग विधि से हम कर सकते हैं, सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। और दूसरा मेथड था अपना भाग विधि। भाग विधि में क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? एक प्रश्न इसका भी देख लें, एक प्रश्न आपके भाग विधि का भी देख लें। जो संख्या है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, सबसे पहले उस संख्या को लिख लें। लिखने के पश्चात हम इस साइड से इकाई अंक की ओर से दो दो के जोड़े बनाने शुरू करेंगे। एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है, अगर एक अंक की बच रहा है तो आप एक अंक रख सकते हो। अब सबसे पहले देखना है ये जो जोड़ा है कौन सी संख्या का आपके वर्ग है। क्या ये किसी संख्या का वर्ग है? हमने देखा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग अधिक हो रहा है, 4 का वर्ग अधिक हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 हमें 3 जगह लिखना होगा, 1 2 और 3। अब प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा करके 3 3 9 तो मैंने यहां लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ करके 3 3 6 मैंने यहां लिख लिया। यहां अब मैं माइनस करूंगा, 15 में से आपके 9 गए, पीछे बचे 6। अब मैं भाग में जिस प्रकार से एक अंक को लेता हूं, इसमें एक जोड़ा लेना होगा। एक जोड़ा यानी 1 3, ये पूरा जोड़ा एक साथ आएगा, यानी 13 का जोड़ा है वो साथ में आ गया। अब मुझे यहां पर और यहां पर कोई एक संख्या, कोई एक अंक लिख करके मल्टीप्लाई करवाना है। इससे ज्यादा ना हो, या तो इसके बराबर हो जाए या फिर इससे
कम रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का मल्टीप्लाई मैं एक साइड में करवाऊंगा, एक साइड में करवाऊंगा। अब मैं लगभग 5 लिख करके देख लेता हूं। चलिए 5 लिखते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 25, कैरी बच्चा 2, 6 पंजा 30, 2 32, जो कि कम है, कम है। चलिए इस बार हम 8 से करवा देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करवाएं। 8 तो 8 64, कैरी बच्चा 6, 8 छंग 48 और 6 54, ये भी कम हो रहा है। चलिए 9 से मल्टीप्लाई करवा के देख ले। इस प्रकार आप एक एक अंक से मल्टीप्लाई करवा के देखोगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्या करोगे? मैं इस 6 को 9 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या हुआ? 99 81, कैरी बच्चा 8, 9 छंगा 54 और 54 और 8 कितने हो गए? 54 और 8 62, 62, जो कि इससे अधिक हो रहा है। तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों? मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे 8 है वो 8 है वो 3 जगह लिखना पड़ेगा। कौन कौन सी 3 जगह? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब मैंने जो मल्टीप्लाई किया और आंसर आया वो तो लिखूंगा मैं यहां पर, और इनको जोड़ करके 8 8 16, कैरी बच्चा 1 6 1 7। अब मुझे माइनस करना है। करे माइनस। आपके 13 में से 4 गए, बचा क्या? 9, बचा 9, 10 में से 4 गए, बचा 6, बचा 6। और अब मैं इस आगे वाली जो संख्या है, आगे वाला जो जोड़ा है, इसे लूंगा। लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया आपके। अब हमारे पास में यहां जगह है नहीं, तो मैं साइड में लिख लूंगा, चलो कोई बात नहीं। अब हमें यहां पर और यहां पर कोई 2 अंक लिखने हैं सेम, और फिर मल्टीप्लाई करो, इसे अधिक ना हो, इसे प्यारे विद्यार्थियों क्या ना हो? अधिक ना हो। चलिए करवा करके देखते हैं। यहां करवा लें, इसी को साफ करें वापस। हाँ, लगभग 8 से करवा करके देख लें। 6 7, यहां मुझे 8 लिखूं, यहां पर भी 8 लिखूं, मल्टीप्लाई करूं। 8 8 64, कैरी बच्चा 6, 8 6 48 और 6 54, कैरी बच्चा 5, 7 8 56 और 5 56 और 5 61, जो कि इससे कम है। चलिए 9 से करवा करके देख ले। 7 6 9 9, 99 81, कैरी बच्चा 8, 9 छंगा 54 और 8 62, कैरी बच्चा 6, 7 9 63 और 6 69। पूरा भाग चला गया। तो यहां मैं लिखूंगा 9, यहां लिखूंगा 9, तो मुझे यहां पर भी 9 लिखना पड़ेगा। और ये जो संख्या दे रखी थी, इसे हमने भाग विधि से इसका क्या निकाला प्यारे विद्यार्थियों? हमने भाग विधि से इसका आपके वर्गमूल निकाला, और वर्गमूल निकला 389, 389। इस प्रकार से भाग विधि से आप अभाज्य, ये आपका घनमूल है, वो भी निकाल सकते हो। भाग विधि से प्यारे विद्यार्थियों घनमूल भी आप निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे एक अभाज्य विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्या का घनमूल निकाल करके घनमूल किस प्रकार से निकालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। हमने वर्गमूल में देखा 2-2 के जोड़े बन रहे हैं, यहां पर भी 2-2 के जोड़े बन रहे हैं। इसमें आपके अभाज्य गुणनखंड विधि में भी 3-3 के जोड़े बनेंगे, और इसमें भी आपके 3-3 के जोड़े, आपके भाग विधि में भी 3-3 के जोड़े है वो बन जाएंगे। एक प्रश्न करके देख लेते हैं। जो संख्या दे रखी है 1728, इसे मैं अभाज्य विधि से आपके घनमूल निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, दे कितनी बार गया? 8, 6 दूने 12, 4 दूने 8, फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार गया? 4 दूने 8, 3 दूने 6, 2 दूने 4, फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार गया आपके? कितनी बार गया? 2 दूने 4, 2 एकम 2, 6 दूने 12, फिर आपके 2 का भाग है वो जा रहा है, 2 एकम 2 और 0 और 8, फिर आपके 2 का भाग जा रहा है, कितने बार गया? आ गया 5 दूने 10, 4 दूने 8, फिर 2 का दे तो आपके 2 दूने 4, 7 दूने 14। अब प्यारे विद्यार्थियों 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप 3 का भाग दे दें। 3 का भाग दे करके देखें, 9 3 27, और फिर 3 का भाग दे, 3 3
9, फिर 3 का भाग 1 बार गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, जहां हम वर्गमूल में दो की जोड़े बना रहे थे, जहां वर्गमूल में दो की जोड़े बना रहे थे, इसमें हम 3 के जोड़े, आपके घनमूल में हम क्या करेंगे, 3 के जोड़े है वो बना लेंगे और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक है वो बाहर ले लेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 गुणा 3 करवाए मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करवाया 4, 4 को 3 से करवाया 12। यानी प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपके घनमूल हो जाएगा 12। यानी मैं अगर 12 को 12 से 3 बार गुणा करवा दूं, 12 गुणा 12 गुणा 12, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, 1728। 1728। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, वर्गमूल और घनमूल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जहां हम यहाँ दो के जोड़े बना रहे थे, वो आपके घनमूल में 3 के जोड़े बन जाएंगे। और अगर भाग विधि से करें तो जहां हम यहाँ दो की जोड़े बना रहे थे, वो आपके इसमें भी घनमूल में 3 के जोड़े है वो बन जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपकी नवोदय से संबंधित अंतिम क्लास। आई होप कुछ समझ में आया होगा। मैं भी थोड़ा आज मानसिक रूप से डिस्टर्ब था और स्वास्थ्य भी थोड़ा गिरा हुआ है, तो शायद ठीक से नहीं पढ़ा पाया, तो माफी चाहूंगा। हमने आपके सारे सिलेबस से संबंधित जितने भी टॉपिक बन रहे थे, मानसिक योग्यता से संबंधित हो, चाहे आपके मैथ से संबंधित हो, पूरे कवर करने की कोशिश है वो की है। कल आपको शांतिपूर्वक एग्जाम देना है और आपकी तैयारी है वो पूर्ण है, और इसी विश्वास के साथ आप एग्जाम में बैठे, और आई होप आपको आपकी मनपसंद नवोदय की स्कूल है वो मिल जाए। बाय बाय, गुड नाइट।